आज मर्यादों का कितना बड़ा कार्य हुआ। आज पूरी समाज इतनी गदगद है, इतना अतिशय हुआ। आज ही देखो कितनी बड़ी बात। कल शाम को पूरी समाज गरीब थी। तुम लोगों को तो अमीर बनने में बहुत टाइम लगा, 5 साल लगे। शाम तक पूरी समाज इतनी गरीब, अधिकतम उनके मंदिर के विकास की बात आई। 51,000 रुपए से ज्यादा किसी की ताकत नहीं, ये भी किस्तों में, ये भी हम। और रात भर में जैसे उसका वास्तु का दोष दूर हुआ और संकल्प जैसे दूसरे स्थान का बदला, इतनी समर्थ हो गए कि एक एक व्यक्ति ने 11-11 लाख रुपया देकर मंदिर को बनाने का भाव किया। और आज मीटिंग हुई तो सबने कहा महाराज यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं। मैंने कहा फिर मंदिर कैसे बनाओ, मेरे कमंडल में थोड़ी रखा है। रात भर में चमत्कार हो गए। और अब चमत्कार देखो, दूसरा चमत्कार, छोटे से गांव के लिए दिल्ली से एक महिला ने पता नहीं कहां से नंबर लेकर मर्यादों को कहा, नहीं हमें सोचने में समय लग गया, पूरा मंदिर मैं बनाऊंगा। जय हो। आज ही आकर उसने आशीर्वाद दिलाया। और इतनी नारायण, कोई संबंध नहीं है। मर्यादों के समाज को फोन किया, फिर महाराज से आशीर्वाद दिलाया। और 2-3 दिन से रेगुलर लगी है। इतनी आकुलता उसको हो रही है कि महाराज से आशीर्वाद दिलाओ, महाराज का क्या भरोसा कल किसी को और को। अब बताओ कहाँ दिल्ली, कहाँ मर्यादों। और उसने कहा नहीं, मंदिर भवन मैं बनाऊंगी। और इन लोगों ने भी कर लिया। ऐसे लगता है जैसे वहां कई मंदिर और बन जाएं, लेकिन छोटी समाज है। तो अब इनके पुण्य से अब ये पुण्य कानपुर के खाते जाएगा, जो बिहार करा रहे हैं उनके खाते जाएगा, जो अनुमोदना कर रहे हैं उनके खाते जाएगा। यहाँ तो बंटवारा होता है। महाराज जी, हम लोग तो यही समझ रहे थे हमको 5 साल लगे और किसी को 2 दिन में मिल गया, तो पुण्य तो 2 दिन वाले का ज्यादा हुआ महाराज जी। एक बार एक घटना घटी, एक बार और पहले एक घटना घटी थी राजस्थान में। एक स्थान का नाम बताए बिना कहूंगा। एक स्थान पर मंदिर पर मूर्तियां रखी थी, दूसरे ने कब्जे कर लिए थे। उस गांव वाले लोग जहां भाग के गए थे, वहां के लोगों को हमने समाचार कराए, तो उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सैकड़ों साल से वहां छोड़ के आ गए, हमें कोई लेना नहीं देना नहीं, मतलब नहीं। ऐसा रूखा जवाब दिया। और हम बैठे, मैं क्या करूं, यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं। रात भर में वहां ध्यान करता रहा मूर्ति के सामने बैठकर। सुबह 5-5:30 बजे जैसे मैं बैठा, तैसे ही भगवान के कुछ ऐसे दोष नजर आए कि सुबह जो बिहार में चलने वाले बच्चों को तो मैंने पहनवा करके मूर्ति को योग्य स्थान पर लाए। योग्य स्थान पर लाते ही तुरंत वहां से समाचार आए कि महाराज जी कल क्या कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। अद्भुत। महाराज जी से कह दो, महाराज जो कहेंगे हम सब करेंगे। 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक भी खर्च हो तो हम करने को तैयार हैं। हम मैंने कहा कि भैया कल तक तो घास नहीं डाल रहे थे, मुझे कोई मतलब नहीं, महाराज को जो करना करें, मुझे कोई लेना देना नहीं। हमारे बाप दादे वहां से उठ गए। रात भर का चमत्कार हुआ था। और सुबह आकर के जब उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी कराओ, हम सब करने को तैयार हैं। आज वो मंदिर जैन समाज के कब्जे में है। प्रतिदिन अभिषेक पूजन होता है, पुजारी है, और आज साधु संत भी वहां जाकर जाने आने लगे। तो ऐसा हुआ। और ऐसे के मर्यादों में एक रात में, दूसरे दिन मैंने कहा कि भगवान ये क्या मामला है। बोले अब तू तो आशीर्वाद दे, बाद में बताऊंगा मामला क्या है। और अभी दिल्ली की बात सुनकर के एक छोटे से गांव में एक शहर के किसी व्यक्ति का भाव होना, नियम से वहाँ के लोगों की पुण्य की बहुत बड़ी
उपज है, पुण्य का बहुत बड़ा वैभव है, तो ऐसा मानना चाहिए। सब भागीदार होते हैं जो अपना अवभाग्य मानते हैं। हाँ, कानपुर वाले ये कहें, ओहो मैं कितना पुण्यात्मा हूँ कि मेरे नगर में महाराज आए, उस कारण से रस्तों का इतनों का कल्याण हो गया, ऐसा भाव तुम्हें आ जाए तो तुम्हारी भी पौवारा है।